नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना का मुस्तकबिल शानदार इमारतों में नहीं, क्लासरूम्स में तैयार हो रहा है। सरकारी तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने पर हुकूमत की तवज्जो। हर असेंबली हल्के में तेलंगाना पब्लिक स्कूल के क़याम पर गौर, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासत में कोई भी गरीब खानदान झोपड़ी में न रहे, हर खानदान को बाइज़्ज़त जिंदगी के लिए महफूज पक्का मकान फराहम किया जाए। इंदिरा स्कीम के दूसरे मरहले में झोपड़ियों में रहने वालों को तरजीह दें, वजीर हाउसिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासत की मईशत कमजोर, वज़रा की दौलत और बदउनवानियों में मुसलसल इजाफा। KTR का इल्जाम, 30 माह के दौरान SC कॉरपोरेशन के तहत एक भी मुस्तहक को कर्ज नहीं दिया गया। हरीश राव का इंकशाफ। दरख्तों की कटाई के दौरान यौमिया मजदूर बरखी शौक लगने से फौत, अलवाल में अफसोसनाक वाक़या। और सस्ती कीमत पर सोने की फराहमी का झांसा देकर रकम छीनने वाले खुद साख्ता पुलिस मुलाजमीन की टोली गिरफ्तार, अंबरपेट पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तालीमी इनकलाब का अज़्म दोहराया। रंगारेड्डी जिले के आरोटला गांव में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना पब्लिक स्कूल TPS का बाकायदा इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू, राज्यसभा के रुकन नरेंद्र रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चीफ विप पटना महेंद्र रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रघुवीरा रेड्डी भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने स्कूल के मुख्तलिफ शुबजात बशमुल क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, लेबॉरेटरी, डाइनिंग हॉल और खेल के मैदान का मुआयना किया। उन्होंने तलबा के साथ नाश्ता किया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अरकान से मुलाकात की। बाद में प्री प्राइमरी सेक्शन का दौरा करते हुए तालीमी सहूलतों का जायजा लिया। अवामी जलसे से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, औरटला तेलंगाना पब्लिक स्कूल सिर्फ एक इदारा नहीं
बल्कि रियासत के 27 लाख सरकारी स्कूल्स के तलबा के लिए उम्मीद और तहरीक की अलामत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का मुस्तकबिल शानदार इमारतों में नहीं बल्कि क्लासरूम्स में तैयार हो रहा है। इसलिए हुकूमत सरकारी तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला ने बताया कि स्कूल में अब तक 1814 तलबा दाखिला ले चुके हैं, जो अवाम के एतमाद का सबूत है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत हर असम्बली हल्के में एक तेलंगाना पब्लिक स्कूल कायम करने पर गौर कर रही है, ताकि देही और पसमानदा इलाकों के बच्चों को भी मेयारी तालीम मुयस्सर हो सके। उन्होंने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी IAS, IPS, आला अफसरान और सियासी कायदीन बन सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव और ख़ुद अपनी मिसाल देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा वो भी सरकारी स्कूल के तालिब इल्म रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत तलबा को मेयारी यूनिफॉर्म, तालीमी किट्स, रिहायशी स्कूल्स, स्किल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसी जदीद सहूलतें फराहम कर रही हैं। नौजवानों को तालीम, हुनर और खेलों के मैदान में आलमी सतह पर मुकाबले के काबिल बनाने के लिए जामे मनसूबाबंदी की जा रही है। वज़ीर आला ने अवाम से हुकूमत के साथ देने की अपील करते हुए कहा, तेलंगाना को तालीम और तरक्की के मैदान में मुल्क के लिए एक रोल मॉडल रियासत बनाया जाएगा। ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకున్నోళ్ళే రేపటి భవిష్యత్తుకు నాయకత్వాన్ని వహించే వాళ్ళు అవుతారని నేను సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నా। ఈ సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చిన విద్యార్థులకు ఈ రోజు ఈ వేదిక మీద ఉన్న ఎవరినైనా చూడండి, నేను కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే చదువుకున్నా, మీలాగనే గ్రామీణ ప్రాంతంలో చదువుకున్నా। మీకు చెప్పినట్టే మామూలు టీచర్లు మా ఊర్లో చదువు చెప్పారు। 1వ తరగతి నుండి 5వ తరగతికి మా ఊర్లో చదువు ఉంటే మేము 6వ తరగతి చదవాలంటే 6 కిలోమీటర్లు అవుతానా కొండారెడ్డిపల్లి అనే మా సొంత గ్రామం నుంచి 6 కిలోమీటర్ల దూరాన ఉన్న తాండ్రా అనే విలేజ్కి వెళ్ళి మేము చదువుకునేది। ఈనాటికి ఆనాటికి మేము ఉదయము పాఠశాలకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి చదువుకొని సాయంత్రం మళ్ళీ 6 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వచ్చేది। మా కుటుంబంలో ఆర్థికంగా ఉన్న విద్యా అవకాశాలు లేకపోవడం, సొంత గ్రామంలో 5వ తరగతి వరకు ఉండడం వల్ల 6వ తరగతి చదవాలంటే కూడా పక్క గ్రామానికి వెళ్ళి చదువుకునే పరిస్థితులు। అయినా చదువు వదలకుండా చదువుకున్నాం, పట్టభద్రులమైనాం। ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా అయినంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకున్న నేను 17 సంవత్సరాలు తిరగకంటే ముందే రాజకీయాలలో ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి ఎదిగిన। रियासती वजीर रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात ताल्लुकात त्यामा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का मकसद रियासत में कोई भी गरीब ख़ानदान झोपड़ी में न रहे और हर ख़ानदान को बाइज़्ज़त ज़िंदगी के लिए महफूज पक्का मकान फराहम किया जाए। हाउसिंग महकमे के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती वजीर ने हिदायत दी कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले में झोंपड़ियों में रहने वाले मुस्तहक़ ख़ानदानों को पहली तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि रियासत भर में झोपड़ियों की निशानदही के लिए खुसूसी सर्वे किया जाएगा, मुस्तकीन का इंतखाब मुकम्मल शफाफियत के साथ किया जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि दूसरे मरहले में रियासत भर में 2.5 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे, जबकि रूफ रिप्लेसमेंट स्कीम के तहत कमज़ोर या खस्ताहाल छतों वाले 50,000 घरों को शामिल किया जाएगा। इस स्कीम के तहत RCC छत की तामीर के लिए फ़ी ख़ानदान 2 लाख रुपए तक माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले से मंजूर शुदा लेकिन नामुकम्मल रिहायशी मकानात को भी स्कीम में शामिल करने पर गौर किया जाएगा, ताकि गरीब ख़ानदानों के अपने घर का ख्वाब पूरा हो सके। रियासती वज़ीर ने इस अज़्म का इजहार किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में लाखों गरीब ख़ानदानों को रिहायशी सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अजहरुद्दीन ने माह मुहर्रम की निस्बत से शहर के मुख्तलिफ आशुरखानों का दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे कामों का जायज़ा लिया। बीबी का अलावा दबीरपुरे की ज़ियारत के बाद उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत की जानिब से इस अलावे में 4 दिनों तक तबरुकात का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा गर्मी से राहत के लिए एक मुस्तकिल टिन शेड डाला जाएगा। एयर कूलर्स, पीने के पानी की सरबराही, बरक़ी की सरबराही, सफाई के मौसर इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केरला के कालीकट से अलम की सवारी के लिए हाथी लाया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने
मुहर्रम के खास इंतजामात के लिए बजट की रकम में इजाफा किया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अहदेदारों को हिदायत दी कि ज़ायरीन व अवाम को मुमकिना सहूलतें बहम पहुँचाई जाएँ। वज़ीर मौसूफ के हमरा सदर ट्रिमरीज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, मजलिस के अरकान मुकर्रना मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी, जाफ़र हुसैन मेराज, मीर जुल्फ़िकार अली, साबिक़ कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, DCP चारमीनार जोन किरण खारे प्रभाकर, वक्फ बोर्ड के CEO असदुल्ला, बलदी बरकी आबरसानी, पुलिस वक्फ बोर्ड के सीनियर अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर मौसूफ अज़ा खान ज़हरा, खदम रसूल पंजशाह, आशुर खाना हज़रत अब्बास व बादशाही आशुर खाने का भी मुआयना किया। माह मुहर्रम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुसलसल इंतजामात जारी हैं। बीबी के अलम जुलूस के लिए हाथी का भी इंतजाम कर लिया गया है। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने बताया कि निज़ाम औक़ाफ़ ट्रस्ट और निज़ाम ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए इस साल के लिए भी बीबी के अलम जुलूस के लिए हाथी के इंतजाम की दरख्वास्त की थी। इस साल क़ब्ल अज़ वक्त ही हाथी को जुलूस के लिए लाने के इंतजाम किए गए। मुख्तलिफ महकमेजात से सदर मजलिस के मकतूब के जरिए नुमाइंदगी की गई। केरला से हाथी को लाया गया है। हाथी का नाम श्रीदेवी है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से भी NOC दिया जा चुका है। केरला हुकूमत ने हाथी की मुंतकली की इजाज़त भी दे दी थी। रुकन कौंसिल ने बताया कि मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर हाथी को जुलूस के लिए लाने में कामयाबी मिली है। पहली मुहर्रम को हाथी हैदराबाद पहुंच गया। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की मईशत कमज़ोर हो रही है, जबकि बाज़ वज़रा की दौलत और बदउनवानियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। KTR ने दावा किया कि P श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ ED की कार्रवाई के बावजूद कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हुई। इस मामले पर न BJP और न ही कांग्रेस ने वजाहत की। KTR ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में वसी अराजी को मुतनाज़ा फहरिस्त में शामिल करके ज़मीनों पर कब्जे और गैर कानूनी लेन देन किया जा रहा है। उन्होंने P श्रीनिवास रेड्डी पर सरकारी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, गैर कानूनी कानकनी और ज़मीनों के मामलात में मदाखलत के इल्ज़ाम लगाए। KTR ने कहा कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही है। उन्होंने सवाल किया कि लाखों मकानात तामीर करने के दावों के बावजूद गरीबों, SC, ST, BC और अक़लियती तबके को क्या फ़ायदा हुआ है। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगा कि हुकूमत किसानों पर दोबारा ज़मीन टैक्स आयद करने की तैयारी कर रही है, जबकि मुख्तलिफ तरक्याती और मजहबी तकारीब के ठेकों में बदउनवानी और कमीशन खोरी जारी है। KTR ने कहा अवाम कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं और आइंदा इंतखाबात में उसका जवाब देंगे। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगा कि गुज़िश्ता 30 माह के दौरान SC कॉरपोरेशन के जरिए एक भी मुस्तहक़ फ़र्द को क़र्ज़ फराहम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इससे पसमानदा तबके की माशी तरक्की बुरी तरह मुतासिर हुई है। सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में BRS के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़दा SIR बेदारी इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि CR हुकूमत ने SC और ST तबके के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी कानून नाफिज किया था। उन्होंने याद दिलाया कि क़बायली बरादरी को 10% रिजर्वेशन दिया गया, तांडों को ग्राम पंचायत का दर्जा मिला, पोडो अराजी के पट्टे तकसीम किए गए, किसान बंधु जैसी स्कीमों के जरिए कबायलियों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया गया। हरीश राव ने तेलंगाना तहरीक का हवाला देते हुए कहा रियासत के क़याम के लिए BRS के तमाम अरकान असम्बली ने अपने ओहदों से इस्तीफ़े दिए थे। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए दावा किया कि उन्होंने तेलंगाना तहरीक में कोई नुमाया किरदार अदा नहीं किया, लेकिन आज वो रियासत के वज़ीर आला हैं। उन्होंने कहा कि BRS हमेशा तेलंगाना के अवाम और महरूम तबक़ात के हक़ूक़ के लिए जिद्दोजहद करती रही और आइंदा भी अवामी मसाइल पर हुकूमत को जवाबदेह बनाती रहेगी। BJP के रियासती सदर रामचंद्र राव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ये इल्ज़ाम कि मरकज़ी वज़रा से मुलाकातों में रुकावट डाली जा रही है सरासर बेबुनियाद है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा रेवंत रेड्डी 71 मरतबा दिल्ली जा चुके हैं, कम अज़ कम 15 बार मुख्तलिफ मरकज़ी वज़रा से मुलाकात भी कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल कठार और रेलवे के वज़ीर अश्वनी वैष्णव से मुत्तादिद मुलाकातें की, उस वक्त उन्हें किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। रामचंद्र राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी का हालिया ख़त महज सियासी ड्रामा है,
असल मसला मुलाकातों का नहीं बल्कि कांग्रेस हुकूमत की इंतजामी नाकामी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 6 जमानतों पर मुकम्मल अमल नहीं किया गया, फीस बाज़दागी बकायाजात अदा नहीं किए गए, सरकारी तालीमी इदारे असातिज़ा की कमी का शिकार है। बीजेपी लीडर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी और उसके लीडर्स पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह के कविता ने सिंगारेनी रैपिड ग्रेविटी वाटर प्लांट और आरजीवन सिंगारेनी एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया। बाद में कविता ने ऑटो रिक्शा में सफर करते हुए ड्राइवर्स के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। वाटर प्लांट के मुआयने के दौरान कविता ने कहा, सिंगारेनी कॉलोनियों को साफ पीने का पानी फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन गंदा पानी पीने के पानी में मिलने के बावजूद मुनासिब फिल्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। कविता ने कहा कि फिल्टर बेड पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए, मगर काम मुकम्मल न होने से हजारों अफराद आज भी साफ पानी से महरूम हैं। उन्होंने फिल्टर सिस्टम के फौरी काम को मुकम्मल करने पर जोर दिया। सिंगारेनी एरिया हॉस्पिटल के दौरे के दौरान कविता ने मरीजों और तिब्बी अमले से मुलाकात की, मसाइल की समाअत की। उन्होंने कहा, हॉस्पिटल में बेहतर सहूलियात, अमले की कमी, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मसाइल और कम तनख्वाहों जैसे कई मसाइल मौजूद हैं। कविता ने मुतालबा किया कि सिंगारेनी कारकुनों के लिए एम्स तर्ज का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किया जाए। कौमी लोक अदालत मुल्क की तमाम अदालतों में हफ्ता 20 जून को मुनक्किद होगी। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया। तमाम नौयत के दीवानी मुकदमात, कंपाउंडेबल फौजदारी केस, अज़दवाजी तनाज़ात, नान व नुफ़्खा, हरासानी के केस, घरेलू तशद्दुद, कानून बई व शरा, मोटर व्हीकल हादसात के दावे, हाई कोर्ट तहत की अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात की अहम रजामंदी से मुस्तक़लन यकसोई बिना किसी फ़ीस व अखराजात के की जाएगी। अगर ज़ेर समात मुकदमात की फ़ीस अदा की जा चुकी है, वो रकम भी वापस लौटाई जाएगी। लोक अदालत में जिन मुकदमात की यकसोई की जाती है, ये हतमी होगी। इस पर कोई अपील मुल्क की किसी अदालत में कबूल नहीं होगी। मज़ीद मालूमात टोल फ्री नंबर 15100 या फ़ोन नंबर 0402344723 पर रब्त किया जा सकता है। 25 जून से शुरू होने वाले SIR के अमल के लिए मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुत्तहरिक है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की सदारत में 4 शंबे को चादरघाट में पार्टी कारकुनों और जिम्मेदारान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अवाम की मौसर रहनुमाई पर जोर दिया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर कहा कि 25 जून से BLOs SIR के फॉर्म्स तकसीम करेंगे। मजलिस की जानिब से मैपिंग का जो अमल किया गया, उस दस्तावेज़ के मुताबिक BLOs के फराहम करदा फॉर्म्स को पुर किया जाए। रुकन असम्बली ने इस बात का मशवरा दिया कि BLOs को तफसीलात की फराहमी के बाद एक्नॉलेजमेंट के तौर पर भी अपने पास एक फॉर्म रखें। रुकन असम्बली ने बताया कि पार्टी कारकुनों और जिम्मेदारों को इलेक्शन कमीशन की हिदायत और कवायद से वाकिफ करा गया है। रुकन असम्बली ने जोर दिया कि एक भी मुस्तहक और अहल वोटर SIR के अमल में छूटना नहीं चाहिए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर तफसीली प्रेजेंटेशन दिया। SIR के फॉर्म से मुतालिक भी ज़रूरी मालूमात फराहम की गईं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के असिस्टेंट मुश्ताक अहमद ने भी इस मौके पर अपने खिताब में खबरदार किया, अगर फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, इसलिए BLOs के फराहम करदा फॉर्म को पुर करें और SIR के अमल में संजीदगी से हिस्सा लें। जो अब तक मैपिंग की गई थी, अब 25 से 31 जुलाई तक ये कंटिन्यू 35 दिन के लिए ये इन्यूमरेशन फॉर्म्स BLOs और BLAs मिलकर हर घर पर जाकर तकसीम करेंगे और उसी फॉर्म को 2-2 फॉर्म एक वोटर का जो वोटर लिस्ट में 2025 और 2026 की जो फाइनल रोल है, वो रोल में जितने भी नाम है वो तमाम फॉर्म्स हर एक घर के ऊपर जाके तकसीम करेंगे। वो फॉर्म्स को जिस तरीके से मैपिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इससे पिछले 3 महीने से जो मैपिंग कराकर जो पेपर दी, वो मैपिंग के हिसाब से ये नए फॉर्म में इन्यूमरेशन फॉर्म में भरकर BLO के हवाले करना है और एक फॉर्म के ऊपर जो भरकर अपन दे रहे हैं उसकी कॉपी के ऊपर एक्नॉलेजमेंट लेकर घरों पर रखना है। उसके लिए जो मजलिस की जानिब से जो BLOs को 300 बूथों के BLAs जो हमने अटैच किए हैं और मजलिस के सरगर्म जिम्मेदारान, वर्कर्स और इब्तिदाई सदर मुतमदीन के साथ यहाँ पर आज बूथ लेवल इंचार्जेस के साथ मीटिंग लिए ताकि पब्लिक के और BLO को और आवाम जो तकलीफ़ ना हो किसी किस्म की,
अच्छा स्मूथली काम हो और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ECI के जो डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस है वो तमाम चीज़ों से आज हमने हमारे वर्कर्स को और ज़िम्मेदारों को वाकिफ़ कराया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुर में मानसून इमरजेंसी गाड़ियों को मुतहरिक कर दिया गया है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने और बारिश के दीगर मसाइल से निपटने के लिए इन गाड़ियों को दस्तियाब रखा जा रहा है। बारिश के दौरान हल्के के अवाम को किसी भी तरह की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर्स और मजलिस के सुदूर मुतमदीन भी मौजूद थे। कारवान के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर बल्दिया और दीगर सरकारी अहदेदारों के हमरा हकीम पेट, टोली चौकी, गोलकुंडा और दीगर मकामात का तफसीली पैदल दौरा किया। मानसून के पेश नज़र नालों की तोसी व सफाई के कामों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि मौसम में बारिश के पेश नज़र यह खुसूसी दौरा किया गया। इसके अलावा सड़कों के ज़ेर तामीर कामों को भी जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। मुतालिका साबिक अरकान बल्दिया भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने कमिश्नर बल्दिया RV कर्नन और वाटर वर्क्स के MD अशोक रेड्डी से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने इस मौके पर हल्के के ज़ेर इल्तिवा और तजवीज़ करता कामों से मुतालिक तबादला ख्याल किया। रुकन असम्बली ने कमिश्नर बल्दिया और MD वाटर वर्क्स को हल्के के मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में याददाश्त हवाले की। मोहम्मद मुबीन ने आला अहदेदारों से कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के बयान से भी कमिश्नर बल्दिया और MD वाटर वर्क्स को वाकिफ कराया। इस मौके पर साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान भी मौजूद थे। मजलिस के रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हुमनाबाद बीदर में हजरत सैयद इस्माइल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 565वें उर्स तकारीब में शिरकत की। रुकन कौंसल ने दरगाह हजरत सैयद इस्माइल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह पर चादर गुल चढ़ाई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और दूसरे मौजूद थे। मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में अवाम को किसी इम्कानी खतरात से महफूज रखने के लिए मी सुरक्षा प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस पुलिस हुदूद में गुज़िश्ता दिनों घरेलू मुलाजमीन बिलखुसूस नेपाली खादमाओं की जानिब से चोरी, सरखे और तशद्दुद के वाक़यात को देखते हुए घरेलू मुलाजमीन के किसी इम्कानी खतरे से महफूज रखने और उनकी पुलिस तनखी की गई। कमिश्नर पुलिस सुमति की क़यादत में तमाम रैंक के पुलिस अहदेदारों ने इसमें हिस्सा लिया। खुद पुलिस कमिश्नर भी इसमें शामिल रहीं। घरेलू खादमाओं, ड्राइवर्स, बावर्ची, बागबान, सिक्योरिटी गार्ड, किराएदार, आरजी क़याम करने वाले व दीगर ज़ुमरों के अफराद की भी जाँच की गई। 48,000 से ज़्यादा घरेलू काम करने वालों को रजिस्टर किया गया। कॉलोनीज, मोहल्लों को मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम किया गया था। मी सुरक्षा प्रोग्राम के अलावा कमिश्नर पुलिस ने अवामी खिदमात के दीगर महकमे जात के अहदेदारों के ताउन से मानसून के दौरान राहतकारी के कामों का भी जायजा लिया। अमरपेट पुलिस ने कम कीमत में सोने की फराहमी का लालच देकर रकम छीनने वाले खुद साख्ता 5 पुलिस मुलाजमीन को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए DCP सिकंदराबाद जोन रक्षिता मूर्ति ने बताया कि 14 जून को कोकटपल्ली के साकिन रियल एस्टेट के ताजिर हरिबाबू ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि 11 जून को गोलनाका के पास उनसे जबरदस्ती रकम छीन ली गई। DCP ने बताया कि व्हाट्सएप पर उन्हें पहले इस बात का लालच दिया गया कि कम कीमत पर सोना फराहम किया जाएगा और जब वो गोलनाका के पास उस शख्स से मिलने गए तो वहां पर 2 अफराद आए और उन्हें यह बताया कि वो टास्क फोर्स के मुलाजिम हैं और गोल्ड स्कैम में हरिबाबू को मुलविस बताकर जबरन 21,000 रुपये जीपे करवा लिया। फिर उन्हें धमकाकर मूसा नदी के पास ले गए। वहां हरिबाबू से क्रेडिट कार्ड छीन लिया गया। हरिबाबू को जुदोकुब किया गया और कार्ड से रकम निकाली गई। 14 जून को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 3 टीमें तश्कील दी और इस टोली के 5 अरकान श्रीकांत, मंचला संतोष, सूर्यवंशी, रघुवीर और देवा को गिरफ्तार कर लिया। एक मफरूर बताया गया है। इन मुलजिमीन के कब्जे से 26,500 रुपए की नकद रकम, एक मोटरसाइकिल और सेल फोन जब्त किया गया है। सुबह 10 बजे आसपास शिवानंदा होटल अली का कैफे के पास अंबरपेट पुलिस लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग टास्क फोर्स पुलिस बोल के एक आदमी से, हरिबाबू कंप्लेनेंट से
मनी एक्सटॉर्ट किए। दैट 11th जून को ये इंसिडेंट गोलनाका के पास हुआ। हमें कंप्लेंट 14th जून को कंप्लेंट आया। कंप्लेनेंट हरी बाबू कुकटपल्ली के रेसिडेंट है। वो लोग ये आदमी रियल एस्टेट बिजनेस और गोल्ड बिजनेस भी करता है। तो उनको व्हाट्सएप में एक मैसेज आया दैट अननोन पर्सन से मैसेज आया कि हम भी गोल्ड बिजनेस करते हैं एंड मेरे पास कम दाम में गोल्ड है अवेलेबल, तो आप गोलनाका एरिया जब आएंगे तब आपको ये गोल्ड कम दाम में दिला दूंगा। सो ये उसको बिलीफ आ गया कि ये बंदा ठीक है। तो 11th इवनिंग टाइम गोलनाका एरिया के पास आया। इमीडिएटली तुरंत 2 आदमी बाइक पे आके टास्क फोर्स पुलिस बोल के आप गोल्ड स्कैम में इन्वॉल्व हो बोल के इमीडिएटली उससे जीपे करवाया। ऑलमोस्ट 21,000 जीपे करवा। इमीडिएटली हम लोगों ने इंस्पेक्टर और डीआई के अंडर में बहुत टीम्स बनाया, 3 टीम्स बनाया टू चेकअप टेक्निकल एविडेंस, बिकॉज ये अंबरपेट एरिया में CCTVs है, देन क्रेडिट कार्ड, ऑल दैट विड्रॉल वो सब निकाल के देन कल सुबह 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। अलवाल की मेस कॉलोनी में दरख्त की कटाई के दौरान बरखितार की जद में आकर यौमिया मजदूर हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 45 साला सूर्या नारायण की हैसियत से की गई। बताया जाता है कि अपार्टमेंट के सामने दरख्त की कटाई के दौरान सूर्या नारायण बरखितार की जद में आ गया। मलूकीन के पसमानदगान में बीवी और 3 बच्चे बताए गए हैं। इतला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि 13 जून को अलवाल में बारिश के बाद घर के सामने दरख्तों के मलबे की सफाई के दौरान 44 साला शख्स और उनकी 16 साला बेटी भी बर्क़ी शॉक लगने से फौत हो गए थे। तेलंगाना फूड सेफ्टी की टीम की जानिब से कोंडापुर के राजा रालेश्वर नगर में सबवे रेस्टोरेंट की जांच की गई। इस जांच के दौरान क़वायद की खिलाफ वर्जी पाई गई। बताया जाता है कि सब्जियां काबिल इस्तेमाल नहीं थीं। फ्रिज में भी नाक़िस अशिया पाई गईं। इस सिलसिले में नोटिस जारी की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी। 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना का मुस्तकबिल शानदार इमारतों में नहीं, क्लासरूम्स में तैयार हो रहा है। सरकारी तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने पर हुकूमत की तवज्जो। हर असेंबली हल्के में तेलंगाना पब्लिक स्कूल के क़याम पर गौर, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब।
रियासत में कोई भी गरीब खानदान झोपड़ी में ना रहे, हर खानदान को बाइज़्ज़त जिंदगी के लिए महफूज पक्का मकान फराहम किया जाए। इंदिरा स्कीम के दूसरे मरहले में झोपड़ियों में रहने वालों को तरजीह दें। वजीर हाउसिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासत की मईशत कमजोर, वज़रा की दौलत और बदउनवानियों में मुसलसल इजाफा, KTR का इल्जाम। 30 माह के दौरान SC कॉरपोरेशन के तहत एक भी मुस्तहक को कर्ज नहीं दिया गया, हरीश राव का इंकशाफ। दरख्तों की कटाई के दौरान यौमिया मजदूर बरखी शॉक लगने से फौत, अलवाल में अफसोसनाक वाकया। और सस्ती कीमत पर सोने की फराहमी का झांसा देकर रकम छीनने वाले खुद साख्ता पुलिस मुलाजमीन की टोली गिरफ्तार, अंबरपेट पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।